औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। हम लोग डिफरेंट मेथड से कंस्ट्रक्ट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल को। तो उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल कहा जाता है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और उसकी साइड्स के नेम क्या होते हैं। जो हमारे पास डायगोनल साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। जो नीचे बेस लाइन होती है उसको बेस कहा जाता है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के साइड्स के नेम्स हैं। तो हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 8.2, और उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरीके से राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Construct the following right angle triangle when hypotenuse is equal to 8.5 centimeter and length of a side is 6 centimeter। हमें हाइपोटेन्यूज की साइड दी गई है और साथ में उसकी कोई एक साइड की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो हम इससे अब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज 8.5 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ हमारे जो है हमारे पास वो जो एक साइड की वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास ट्राइंगल का एक ट्राइंगल की एक साइड होगी, ठीक है। ये मैंने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक ये पॉइंट इसका और एक ये पॉइंट इसका, जो कि है मेरे पास 6 सेंटीमीटर की। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी साइड पर भी 90 डिग्री का। सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल किस तरह से ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कंपास से एक पॉइंट पर जहाँ से हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करना है, आप किसी साइड पर भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। हमने एक हाफ सर्कल ड्रा किया। हाफ सर्कल ड्रा करने के बाद जहाँ पे वो लाइन कट कर रही है उस पॉइंट से एक आर्क ऊपर, ठीक है। एक यहाँ पर आर्क लगेगी। उसके बाद सेम जिस पॉइंट पर उसने कट किया उसी पॉइंट पर रखकर आप ऊपर एक डबल आर्क लगाओगे, एक ये आर्क और एक ये आर्क। और जहाँ पे इसने यहाँ पर कट किया है इस पॉइंट पे रख के हम लोग ये इधर आर्क लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो एंगल ड्रॉ हुआ है, ये कौन सा एंगल ड्रॉ हुआ है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। इवन आप इसे प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हो कि आपका 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ है। ये तो मेरे पास दो साइड्स हो गई। उसने मुझे हाइपोटेन्यूज की साइड दी हुई थी। हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कंपास को ओपन करूँगा 8.5 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 8.5 सेंटीमीटर की कंपास ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा जहाँ पे वो कट करेगी और इस पॉइंट को मैं सीधा मिला दूंगा। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसको मैं नेम दे देता हूँ ABC। योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर AB, ठीक है। उसके बाद नाउ एट पॉइंट B ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। नाउ ओपन कंपास ऑफ मेजरमेंट 8.5 centimeter and draw an arc from point A that cut the right angle at point C. Now join A to C. Your required triangle is ABC। इसी तरीके से हम लोग इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके रिमेनिंग पार्ट सब तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वन AB इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर एंड मेजर BC इज इक्वल 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल B इज 90 डिग्री। आप सबसे पहले AB की लाइन ड्रॉ करोगे 4.5 सेंटीमीटर, B के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। उसके बाद B और C को मेजरमेंट करने के लिए B के ऊपर रख के आप यूँ जो आर्क लगाओगे, यहाँ पर जो आपके पास ड्रॉ होगा सर, फॉर एग्जांपल ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने यहाँ पहले यहाँ पे रख के आर्क लगाई थी, अब आप पॉइंट B पे रख के आर्क लगाओगे क्योंकि ये मेरे पास B और C का पॉइंट है, ये A, ये B और ये C होगा। तो जहाँ पे वो कट करेगा उसको मिला देंगे तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो चेंज है क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल LMN व्हेन हाइपोटेन्यूज MN is 8 centimeter and perpendicular from the vertex L to MN is 30.5। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसने हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है और हाइपोटेन्यूज से उसके जो कॉर्नर साइड आता है उसके हाइट को बताया हुआ है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
Construct a right angle triangle LMN when hypotenuse MN is equal 8 cm and perpendicular from the vertex L to MN is 3.5 cm। मतलब कि हाइपोटन्यूज़ के जो दूसरा वर्टेक्स होता है, जिसको जो परपेंडिकुलर बेस की का वर्टेक्स मिलके बन रहा होता है, वो उससे क्या बना रहा है, जो उसकी हाइट हमें दी हुई है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने हाइपोटन्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। हाइपोटन्यूज़ MN हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। इसका क्या नाम दूंगा मैं, MN। ऊपर जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो मेरे पास होगा पॉइंट L, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। इस लाइन को बाइसेक्ट करने के बाद मेरे पास जो इसका मिड पॉइंट आएगा, उस मिड पॉइंट से मैं इसके इर्द गिर्द क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। पॉइंट N पे रखे ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से पॉइंट M पे रखे ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। बेसिकली मुझे सिर्फ इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए, वो मिड पॉइंट मेरे पास, मैं उसको सिर्फ मेंशन करूँगा, ठीक है। तो वो मेरे पास मिड पॉइंट आ गया, ये इसको मैं कह देता हूँ O, ठीक है। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। इस मिड पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगा। मैं देखूँगा कि या दोनों साइड पे मेरी मेजरमेंट सेम आ रही है, पॉइंट M पे और पॉइंट N पे। देखा कि बिल्कुल सेम आ रही है लाइन हमारे पास, ठीक है। पॉइंट M पे से लेकर पॉइंट N तक हमारी लाइन बिल्कुल सेम है। तो हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है उसने L का, वो कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब अपने कंपास को ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हम ऊपर दो आर्क्स लगाएंगे, पॉइंट M से और पॉइंट M पे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, उस लाइन को हम आपस में स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, तो उसका क्या मतलब है, मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स आया है, जो एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। यहाँ तो मैं इसको L बना सकता हूँ, यहाँ मैं इसको L बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल इस पॉइंट को अगर लेके करता हूँ तो M को L के साथ मिला दूँगा और L को N के साथ मिला दूँगा। तो ये मेरे पास ट्राइंगल LMN ड्रॉ हो गया। और आप मैं ये करोगे तो ये आपके पास राइट एंगल ही आएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी ट्राई कीजिएगा और रिव्यू एक्सरसाइज में जो इसके MCQs हैं वो भी आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इजी हैं, आप एक बार आपने पूरी पीछे से स्टडी कर लिया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।